एक मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट जी। और अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्ट कांग्रेसी नेताओं के काले कारनामों को लेकर के एक जन जागरण कार्यक्रम छेड़ा है, जिसके तहत वो प्रदेश की जनता को ये बता रहे हैं कि किस प्रकार मुख्यमंत्री और उनके साथियों ने किस प्रकार प्रदेश में भ्रष्टाचार किए। ये सूची है, इसमें कुल मिला के 14 मुद्दे उठाए गए हैं। हम चर्चा करेंगे एक एक करके इन 14 मुद्दों के ऊपर कि कितनी सत्यता है इनमें। ये जो इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के ऊपर लगाए हैं, ये कहाँ तक सच है। बात करते हैं वीरेंद्र बिष्ट जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। वीरेंद्र जी, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो सबसे पहला मुद्दा है, सरकार बचाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त हुई, लूट की खुली छूट दी गई। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हरीश रावत जी ने लूट की खुली छूट दी? किस आधार पर आप कह सकते हैं कि लूट की खुली छूट दी? उनके विधायक ने कहा कि हमने फ्लोर टेस्टिंग करने के लिए 5 से 25 लाख रुपए विधायकों को दिए, मंत्रियों को भी दिए, और वो जो पैसा आया वो खनन से आया है। सीधी सीधी तौर पर उन्होंने इस बात को कहा। तो जब ये चीजें जनता के सामने आ गई हैं, वातावरण में आ गई हैं, और मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि मैं अपने मंत्रियों की तरफ से आंख बंद कर लूंगा, जो उनको करना है वो कर ले। हमने संविधान के तहत मंत्रिमंडल की शपथ ली होती है, मुख्यमंत्री ने भी शपथ ली होती है, तो क्या राज्य का मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को आंख बंद करके खुली छूट करने को दे? उस बारे में हरीश रावत जी अपनी सफाई दे चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि मैंने सिर्फ कहा, मैंने किया नहीं, मैं सिर्फ एक बात कहने के लिए खाली एक बात कह रहा था। उसके बाद मुख्यमंत्री बयान बदल दें, कह दें कि मैं तो ऐसी मजाक में कह रहा था। ये मजाक की बात नहीं है। एक संविधान पर बैठा हुआ एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जो एक राज्य की बागडोर जिसके हाथ में है, तो ये बात बहुत दूर तक चली गई है। अब वो इस पर कितनी भी सफाई देंगे तो सफाई का कोई हल नहीं है। लेकिन ऐसा कोई वाकया अभी सामने नहीं आया कि उसके बाद कोई ऐसी लूट हुई हो या उन्होंने किसी को लूट की खुली छूट दी हो या ऐसी कोई घटना हुई हो? देखिए, जहाँ तक मंत्रिमंडल के उनके सहयोगी हैं, उनके डिपार्टमेंट्स हैं, खुद उनके पास में ऊर्जा विभाग है। उस ऊर्जा विभाग में आपने देखा है एक अधिकारी बैठा हुआ है और उसके ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगे हैं। आज पीएमओ ने भी उस पर संज्ञान लिया है, भ्रष्टाचार के हैं, उनको पैसे का थैला उठाते हुए भी देख लिया है। खरीद फरोख्त में, उपकरणों की खरीद फरोख्त में, तमाम तरीके के, मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता हूँ। आप स्वास्थ्य विभाग देख लीजिएगा, आप सिंचाई का विभाग देख लीजिएगा, जो भी इस राज्य में, चाहे फॉरेस्ट ले लीजिए, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिएगा, उन सारे डिपार्टमेंटों के भीतर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। न तो मंत्रियों का उनके ऊपर दबाव है, अधिकारियों के ऊपर में, और न मुख्यमंत्री का मंत्रियों के ऊपर कोई दबाव है। इससे यह साबित होता है कि मुख्यमंत्री मस्त है, प्रदेश की जनता त्रस्त है, और सबको दोनों हाथों से लूटने के लिए ओपन कर दिया गया। इसमें एक जो पॉइंट आपने उठाया वो है आपदा घोटाले का। ये आपदा जिस समय आई उस समय विजय बहुगुणा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जो कि आज बागी विधायकों में शामिल होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो चुके हैं। तो एक तरह से तो ये घोटाला उनके समय में हुआ था, तो इसका आरोप हरीश रावत जी पे कैसे लग सकता है? जो भी निर्माण कार्य होने थे, वो निर्माण कार्य विजय बहुगुणा के समय प्रारंभ नहीं हुए थे। वो निर्माण कार्य हरीश रावत जी के आने के बाद प्रारंभ हुए हैं, और जब वो प्रारंभ हुए हैं उसके बाद आज तक वो निर्माण कार्य प्रारंभ तो हुए, घोषणाएं तो हुई, पैसा केंद्र से भी आया, लेकिन उसमें शुरुआत नहीं हुई, प्रबंधन नहीं हो पाया, निर्माण कार्य नहीं हो पाए। जो भी हुए उसमें घोटाले हुए, वो टूट गए। अगर निर्माण कार्य बन रहे थे, अगर कहीं पुल का निर्माण हो रहा था उत्तरकाशी में, केदारनाथ में, कहीं धारचूला में, तो वो बह भी गया। ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं। बताएं ना, आपके चैनल पर आकर बताएं कि इतने भवन, इतने विद्यालय, इतने हॉस्पिटल आपदा के समय तहस नहस हो गए थे, जीर्ण शीर्ण हो गए थे। आज मैंने इतनों पर सुचारू रूप से काम संपन्न हो गया है। विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल में लोग जा रहे हैं। बताएं ना प्रदेश की जनता को। लोगों को रेजिडेंशियल जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है वो एनजीओ कर रहे हैं। प्रदेश की सरकार ने कोई भी निर्माण कार्य, आज भी अगर आप जाएंगे गुप्त काशी से आगे, फाटा से आगे लामबगड़, वहां जाइए, वहां की स्थिति आप देखिए, रोना आता है। सूची में खनन घोटाला, शराब घोटाला, राशन घोटाला, टेलीफोन टैपिंग कांड, नारी निकेतन कांड, अपराधों में वृद्धि, ये सब इस प्रकार के आरोप हैं जो आमतौर पे इस चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की रहे, चाहे सरकार कांग्रेस की रहे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय कांग्रेस ने काफ़ी आरोप लगाए,
भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दुनिया भर के घोटालों के आरोप लगे, निशंक जी के ऊपर लगे घोटालों के आरोप, खंडूरी जी के ऊपर भी घोटालों के आरोप लगे, तो क्या ये सिर्फ एक महज एक राजनीतिक स्टंटबाजी नहीं है कि कुछ तो बहाना चाहिए मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर आरोप लगाने का? चुनाव आने वाले हैं तो कुछ तो कहें, किस मुद्दे नहीं मिल रहे हैं तो कहीं से तो मुद्दे निकालने पड़ेंगे इल्ज़ाम लगाने के लिए। मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। राज्य में आज जो भी वातावरण है, वर्तमान देखा जाता है, अगर आज कोई भी चीज़ घटित हो रही है, आप ही के देवभूमि आपके चैनल में कोई विषय आ रहा है सरकार के खिलाफ, किसी विषय को लेकर आए, तो भारतीय जनता पार्टी की एक नैतिक जिम्मेदारी है, एक प्रमुख एवं विपक्षी दल है इस राज्य के, हम उस बात को बड़े मुखर ढंग से उठाएंगे। कोई प्रिंट मीडिया में अगर सरकार के किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई बात आती है तो हम प्रमुख विपक्ष दल होने के नाते, एक विपक्ष दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है। ये सारे वही मुद्दे हैं जो समय समय पर आए हैं, चाहे सीडी के कारण आए हैं, चाहे कोई स्कैंडल के कारण आए हैं, जनता के सामने आए हैं, वातावरण में आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको मुखर होकर उठाया है, सड़क पर आंदोलन भी किया है, हम राज्यपाल से भी मिले हैं, महामहिम राज्यपाल से भी कहा है कि ये चीजें हो रही हैं, आपके संज्ञान में है, आप देखिए, जांचिए, परखिए। सरकार को अगर इतना था, मुख्यमंत्री के ऊपर अगर व्यक्तिगत रूप से कोई आरोप लग रहा था, चाहे शराब का एक आरोप आप पकड़ लीजिए, तो अगर मुख्यमंत्री इतने ईमानदारी की बात करते हैं तो क्या उस पर सीबीआई इंक्वायरी कराने में उनको क्या भय था? अगर वो कहते हैं मैं पाक साहब हूं, मेरे सेक्रेटरी ने निकाह, वो सेक्रेटरी है जो जल संसाधन मंत्री थे, तो उस समय वो सेक्रेटरी उनके साथ था, उसको उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री बने तो उसको यहां लेकर आए, वो स्वयं एक पत्रकार से इस बात को कह रहा है, डिस्क्लोज कर रहा है। जी, उदाहरण के लिए अगर हम नारी निकेतन कांड की बात करें तो कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने अपराध किया था, उन्हें उनके अपराध की सज़ा मिल गई, तो वो एक चैप्टर, एक अध्याय वहीं समाप्त हो जाता है। उसे मुद्दा बना के राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर, इसमें मुख्यमंत्री की क्या खता? अगर 4 लोग कुछ अपराध कर रहे हैं तो एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत, एक कानून के तहत उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, उन्हें सज़ा हो गई। देखिए, मुख्यमंत्री जी दोषी इसलिए हैं कि जब प्रथम दृष्टि से एक प्रिंट मीडिया ने और एक इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने इसको उठाया तो मुख्यमंत्री जी ने सीधे सीधे कहा कि मीडिया को संयम बरतना चाहिए। ऐसा कुछ वहां पर नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने उसका संज्ञान लिया, हमने आंदोलन किया, हमारी महिलाओं ने आंदोलन किया, हमारे नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जी ने इसमें मुखर होकर आंदोलन किया। हमने कहा नहीं, नारी निकेतन में घटना हुई है, उस घटना के साक्ष्य सामने आने चाहिए। तो पहले 2-4 एक हफ्ता आप देखिए, मुख्यमंत्री के तमाम स्टेटमेंट आप देखिए, मुख्यमंत्री जी ने उस घटना को कोई अहमियत ही नहीं दी, कहा ऐसा हुआ ही नहीं है, ये विपक्षों की चाल है, मीडिया इसको उछाल रहा है। हमने कहा नहीं, ये घटना आई है, एक अखबार इसको आपको प्रथम दृष्टि से सारे तथ्य आपके सामने देख रहा है, उजागर कर रहा है। उन्होंने कहा नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। उनकी महिला आयोग के एक सदस्य उपाध्यक्ष वहां जाती है, कहते हैं कि यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, बाहर आके मीडिया को कहती है हाँ यहाँ कुछ हुआ है। तो ये तमाम तरीके के प्रश्न आए तो ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री जरूर किसी न किसी को बचाना चाह रहे हैं। राजधानी में इतनी बड़ी घटना हुई जहां चीफ सेक्रेटरी रह रहा है, डीजीपी रह रहा है, पुलिस और अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री मौजूद हैं, और उसके बाद मुख्यमंत्री उसको 10 दिन तक संज्ञान में नहीं ले रहे। एक आपका आरोप है कि कांग्रेस सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, किस प्रकार कर रही है दुरुपयोग? देखिए, जिस तरीके से राज्य में इन 2 महीनों में एक वातावरण बना है षड्यंत्र करने का, और आप षड्यंत्र करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी राज्य के जो मशीनरी है उसका दुरुपयोग होगा ही होगा। आज वो विधायक आपके साथ में नहीं है या मंत्री वो आपके साथ में नहीं है, आप उस राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को इतना आगे लेकर जाना चाहते हैं, इतनी ज्यादा तलवार खींचना चाहते हैं कि दूसरे को नेस्तनाबूद करने के लिए आप हद तक जाकर, जो एक राजनीतिक में आम जनता जिसको स्वीकार नहीं करती है, आपने इतनी हद तक जाकर एक महिला को सामने खड़ा कर दिया। एक विधायक के पति के खिलाफ आपने तमाम 1, 2, 4, 10, 15 मुकदमे निकाल दिए। एक प्रदीप बत्रा आपके विधायक थे रुड़की से, उनके खिलाफ आपने तमाम तरीके की, उनका जो बन रहा था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा था उसको सील करा दिया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए। प्रदेश में जो वातावरण था सौहार्दपूर्ण वातावरण, यहाँ हमारे सिखों के ग्रंथ भी हैं, यहाँ हमारे मुस्लिम भाइयों का पवित्र ग्रंथ प्रयाग भी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी यहाँ बहुत बड़े गिरजाघर हैं, और बाकी देवभूमि तो है। एक राज्य में ऐसा वातावरण था, उस वातावरण को आपने एक विधायक से प्रतिद्वंद्विता लेने के लिए हरिद्वार में उसको खत्म करने का प्रयास किया। आप हरिद्वार में सुबह से 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक रहते हैं और उसी दौरान वो घटना हो जाती है,
उस घटना को सांप्रदायिक देने का काम किसने किया है? आपके एसपी डीएम क्या कर रहे थे? आप उनको क्या किस तरीके का जो है मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे थे? तो ये जो तमाम चीजें वातावरण में दिख रही हैं, तो इससे यही साबित होता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने साथी, पुराने साथियों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, अपनी मशीनरी का, अपने अधिकारियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और राज्य को एक ऐसा वातावरण देना चाहते हैं जिस वातावरण को राज्य की जनता कतई माफ नहीं करने वाली। विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमारे स्टूडियो में आप आए। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की पोल खोल का अभियान शुरू किया है, इसके बारे में हमारी पड़ताल जारी रहेगी। हम आगे भी इस विषय पर चर्चा विचार विमर्श करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ तक सही है ये आरोप जो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं कांग्रेस के खिलाफ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।